ना घमंड में रहना चाहिए ना गुरूर में रहना चाहिए। बस जिनसे विचार ना मिलें उनसे कोसों दूर रहना चाहिए। क्या बात है ना, मस्त एकदम। मैंने ये लाइन सुनी तो मुझे बड़ी मज़े मज़े की लगी, सही लगी। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। सही है यार, जिनसे विचार ना मिले उनसे कोसों दूर रहो, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। आज वॉक करने गई थी ना सुबह, तो फिर लौटते समय मैं लेके आई थी करी पत्ता, ताज़ा ताज़ा करी पत्ता। और उससे हम क्या बनाएंगे, आगे बनाएंगे। पहले मैं बना लेती हूँ चाय। तो मैंने पत्ती डाल करके बॉईल करने रखा है, और ये गुड़ का डब्बा खाली हो गया था तो मैं गुड़ रिफ़िल कर रही हूँ। ये एक बड़ा टिक्कड़ था, और केसर नाम से एक डब्बे में गुड़ आता है, ट्रांसपेरेंट सा डब्बा, जो कि हम डी मार्ट से लेते हैं। ये हमारा लास्ट गुड़ का डब्बा था, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले, महीने बोलने वाली थी, हाँ एक्चुअली महीने पहले ही हाफ गुड़ काट करके इस तरीके से नाइफ से, बहुत इजीली कट जाता है, तो बारीक करके मैं डब्बे में भर लेती हूँ। फिर चाय में, दूध में इसमें डालना है तो हमें इजी हो जाता है। तो हाफ़ मैंने भर के रखा था। अभी हाफ़ गुड़ जो रखा हुआ था ना पैकेट में, वैसे ही मैंने पैक करके रख दिया था। उसको मैं अभी नाइफ़ से तोड़ रही हूँ। बहुत सॉफ्ट सा है ये, ऐसे नाइफ़ से बस नॉर्मली हम ऐसे खरोचते चले जाते हैं और एकदम पतली पतली सी इसकी चिप्स जैसा निकलता चला जाता है। मतलब पूरा बिखर भी जाता है, वो ऐसा सॉफ्ट है। और फिर इसे हम चाय में यूज़ करते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए सुबह गुड़ वाली चाय। एक डब्बे में चाय की पत्ती रहती है, एक में गुड़ रहता है, चीनी भी रहती है, देसी खांड भी रहती है, पर मैं चाय में गुड़ डालती हूँ। तो अभी मैंने पानी और चाय की पत्ती डाल के रखा था बॉईल करने के लिए। इतनी देर में मैंने गुड़ भी बारीक कर लिया और इसको जार में भर लिया, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। एक्चुअली ये बड़ा सा डब्बा रहता है एक ट्रांसपेरेंट सा, उसमें केसर लिखा हुआ है, और वही डब्बे से निकाल के मैंने ये यूज़ किया ऐसे। और अभी मैंने जैसे गुड़ डाल दिया है चाय में, फिर डाला है दूध और अदरक कूट करके डाली है। मस्त सी चाय की खुशबू आ रही है जब अदरक और गुड़ मिल जाता है, चाय की पत्ती की स्ट्रॉन्ग सी खुशबू, फ्लेवर, मस्त एकदम चाय तैयार। वॉक के बाद सबसे पहला मेरे दिमाग में चाय चाय चलता रहता है। और वैसे तो सबसे पहले वो गोली खाती हूँ, बिना कुछ खाए, जो खाली पेट खाई जाती हैं। और उसके बाद अब हो रहा है नाश्ते के लिए क्या बनाऊं, तो ऐसा कुछ हल्का सा ही बनाना था। कढ़ाई पे मैंने घी गरम करने रखा और फिर इसमें डाल दिया मूंगफली के दाने। और मूंगफली के दाने फ्राई हो जाएं क्रंची क्रंची से, फिर निकाल के साइड में रख लेंगे। एक्चुअली ना शाम में जैसे चाय के साथ कुछ खाना हो तो मुरमुरे भूनना चाह रही थी मैं, तो मैंने सोचा अभी सेक के रख देंगे, इसलिए मैं करी पत्ता ताज़ा ताज़ा लेके आई थी। उसकी खुशबू और फ्लेवर अच्छा लगता है मुरमुरे में। सिंपल सा बना रही हूँ, कोई नमकीन वगैरह नहीं डाल रही हूँ। बच्चों को खाना होगा तो अपना डाल लेंगे अपने लिए। तो उसी घी में ना मैंने डाल दिया हरी मिर्ची ऐसे मोटी कटी हुई, और करी पत्ता, बन ज़्यादा सा पत्ता ऐसे बारीक काट करके। तो ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा, हरी मिर्ची भी फ्राई हो जाएंगी साथ में, ये तीखा थोड़ा सा अच्छा लगता है। हल्दी डाली है और हींग डाला, और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। फिर इसमें डाल देंगे अब मुरमुरे। मुरमुरे अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी से हैं, कुरकुरे वाले। इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ इसमें डाल दिए फ्राई किए हुए मूंगफली के दाने और ये भुने हुए चने। ये हींग वाले भुने चने हैं, मसालेदार है। मतलब एक होते हैं फीके चने ना भुने वाले, जो हम डी मार्ट से लेते हैं, वो हमेशा फीके रहते हैं, बस रोस्टेड होते हैं। ये साई जीवन से लेते हैं हम भुना चना, हल्दी उसका हींग वाला, हींग चना, तो मसालेदार है, थोड़ा स्पाइसी सा। तो ये डाल दिया मुरमुरे में। नमकीन का पैकेट भी है मिक्सचर वाला, मैं अक्सर ही मिक्स कर लेती हूँ, आज मैंने नहीं मिक्स किया। मैंने सोचा ऐसे ही मिक्स करके रखेंगे। कई बार ना सेव मुरमुरा खाओ तो अच्छा लगता है, जैसे ये मुरमुरा भुना हुआ रखा है, ऐसे थोड़े से इसके ऊपर सेव डाल लो, वो बहुत अच्छे लगते हैं सेव मुरमुरे। या फिर इसके ऊपर मिक्सचर नमकीन उसी टाइम पे डाल के खा लेंगे। फ़िलहाल मैंने सिर्फ मूंगफली के दाने, चने और करी पत्ता, हरी मिर्ची और हल्दी नमक के साथ ये भून के रखा हुआ है, और इसको हम इस डब्बे में भर लेंगे। ये शाम की चाय के साथ हो या सुबह कुछ हल्का सा लेना है, कभी भी ले सकते हैं। और इन दिनों तो सीधा वही ब्रंच बनता है घर में। सुबह कुछ नाश्ता बनाने की इच्छा भी हो कि चलो ये बना लो वो बना लो, फिर खाना को बड़ा लेट हो जाता है। और गर्मी का तो मतलब आतंक है, आतंक। आतंक समझ रहे हो ना मतलब जीना दूभर हो जाए, वो वाली बात है। तो ऐसा लगता है सुबह ठंडे ठंडे खाना बना लो, कुछ ऐसा बना लो जो मन का हो सबका। तो एक बार जो जैसे आधा अधूरा नाश्ते में खा लिया गया, फिर आधा पूरा से लंच में खा लिया गया, ऐसा वाला। लौकी है, बहुत ही प्यारी सी है, नाजुक सी है, इसमें बीजे नहीं हैं। इसको छील लिया है और इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ।
पहले से सोच रखा था कि क्या बनाएंगे, तो लौकी के कोफ्ते बनेंगे। लौकी जब भी घर आती है या तो दाल में लौकी डलती है या कोफ्ते बनते हैं। यदि नाश्ते में बनना होता तो मैं बेसन में मिक्स करके इसका वो बना देती, चीला। अच्छा, लौकी कोफ्ते के लिए एक बहुत शानदार टिप मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मैंने लौकी घीसी, फिर मैंने एक बड़ा टुकड़ा पनीर का भी इसमें ग्रेट कर लिया लौकी के साथ में ही, और इस पनीर से कोफ्ते में इतना ज़बरदस्त स्वाद आया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सच में बहुत टेस्टी बने थे कोफ्ते आज के। मतलब कोफ्ते तो मैं हमेशा बनाती हूँ, आज वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मतलब खाते खाते महसूस हो रहा था, कोफ्ते एकदम मलाई जैसे थे, सॉफ्ट से, पनीर की वजह से। तो अभी मैंने लौकी कद्दूकस करी, फिर पनीर कद्दूकस कर लिया, फिर मैंने इसमें लिया है बेसन, और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके साथ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, जीरा और हल्दी पाउडर, और क्या डाला था, मिर्ची पाउडर। हल्दी, मिर्ची, जीरा और नमक, हरा धनिया, हरी मिर्ची और बेसन। जब सब मिक्स करने लग रही तो नमक याद आया, नमक डाला नहीं था एक्चुअली। मसालेदानी के मसाले डाले मैंने, हल्दी, मिर्ची, जीरा, और ये सब तो कद्दूकस कर लिया था। फिर बारीक काट करके हरी मिर्ची और हरा धनिया डाला था। तो अभी मैंने इसमें नमक भी डाला और ये मिक्स कर लिया, बिना पानी के अच्छे से बाइंड हो गया। कढ़ाई में मैंने अभी मुरमुरे भूने थे तो उसमें नमक डाला था। नमक लास्ट में कढ़ाई पे रह ही जाता है, जब भी मुरमुरे में डालो तो वो अच्छे से कोट नहीं होता ना नमक उसमें। तो फिर मैंने नमक इसलिए इस कढ़ाई का साफ़ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत अच्छी टिप होती है। जब भी आप कुछ डीप फ्राइंग करो तो उसमें उस ऑयल में चुटकी भर नमक डाल दो। तो मैंने सोचा मुझे तो वैसे भी फ्राई ही करने हैं कोफ्ते, तो मैंने उसी नमक वाली कढ़ाई में ही तेल डाल के गरम कर लिया तेल को। और जैसे ही तेल गरम हुआ है फिर मैंने इसमें ड्रॉप कर दिए हैं ये पकौड़े, कोफ्ते, जो कि लौकी और पनीर मिक्स हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप चाहें तो टी टाइम स्नैक्स के लिए, अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, आप इस तरीके से लौकी और पनीर के कोफ्ते भी बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। और जब आप पकौड़े के रूप में बना रहे हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हरी मिर्ची और हरा धनिया तो हमने इसमें डाला ही था ऑलरेडी। शेप भी बहुत अच्छी राउंड शेप में भी आया है। पानी मैंने लौकी का नहीं निकाला है, मुझे हमेशा से यही पसंद है कि वो जो लौकी में पानी है रहने ही दो, क्या उसको निचोड़ के एकदम ड्राई कर लो। कभी कभार कर देती हूँ ऐसे ही रेसिपी में शो करने के लिए कि हाँ भाई ऐसे भी आप बना सकते हो इस टाइप से। बाकी पर्सनली मेरी चॉइस वही रहती है, जो भी है उसमें पूरे मिक्स कर दो। और पनीर का टुकड़ा भी हमने इसमें ही कद्दूकस कर लिया था, तो जिससे एकदम रुई जैसे ये पकौड़े बने थे। कलर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ऐसे ब्राइट डार्क कलर सा है ना, ब्राउन। बढ़िया से फ्राई हो गए पकौड़े। ऑयल ज़्यादा ही है क्योंकि फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है तेल, और सब्ज़ी में हमें इतने तेल की ज़रूरत नहीं। तो मैंने क्या किया, सारा तेल निकाल लिया, जितना हमें सब्ज़ी में चाहिए उतना ही रहने दिया कढ़ाई पर। तब तक मैंने यहाँ पर एक प्याज, एक टुकड़ा अदरक, 4-6 कली लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें रफली चॉप कर दी हैं और इसको ग्राइंडर जार में डाल दिया है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, अब इन सबको पीस लिया है, बारीक पेस्ट तैयार है। अब इसको ही कढ़ाई गरम तेल में जीरे डाले हैं और हींग डाली है। हींग जीरे के तड़के के बाद मैंने इसमें डाल दिया ये जो प्याज का मसाला भी मैंने पीसा था। और जब तक ये भुन रहा है प्याज वाला, पूरा साफ़ सफाई के साथ जार से निकाल लिया है। फिर इसी जार में हम टमाटर भी पीस लेंगे, इसलिए जब तक ये भुन भी रहा है प्याज वाला मसाला। और बस ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं मैंने, बिल्कुल रेगुलर से हल्के से मसाले डाले हैं। टमाटर भी एक बड़े साइज़ का है, प्याज भी एक ही थी, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, और बहुत हल्के मसाले डाल रही हूँ मैंने। कोई खड़े मसालों का तड़का वगैरह नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर टमाटर भी पीस लिया मैंने, और ये जो प्याज है वो पूरी अच्छी भुन चुकी थी। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और डाला है टोमेटो प्यूरी, और अब डाला है नमक, जिससे टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। और सूखे मसाले अच्छे से टमाटर के साथ ही मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। तो ये सूखे मसाले जलते भी नहीं हैं टमाटर के साथ, अगर प्यूरी के साथ इसको भूना है तो। और कढ़ाई हैवी है, कास्ट आयरन की कढ़ाई है तो हैवी है, तो उसमें मतलब मसाला जल्दी से जलता भी नहीं है और अच्छे से भुन रहा है। सारा मसाला जब अच्छे भुन जाए ना तो ऑयल सेपरेट सा होने लग जाता है। और ऑयल ज़्यादा था ही नहीं इसमें कि वो बेचारा दिखाई भी दे, सारा तो निकाल ही लिया था मैंने, 2 से 3 चम्मच ही रह गया था शायद। अब इसमें हम डाल देंगे, जब मसाला अच्छा भुन जाए तो पानी डाल दिया है, और ये हमारे कोफ्ते
पानी में डुबकी मारेंगे। पानी गर्म था, गर्म पानी जैसे ही डाला उबाल आ गई, फिर हमने इसमें कोफ्ते भी डाल दिए। अच्छे से इनको उबाल आने देंगे। बहुत देर पकाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं रखा था, उतना ही रस्सा रखा था ग्रेवी जितनी हमें चाहिए है। हालांकि कोफ्ते भी पानी सोख कर लेते हैं तो फिर और ज़्यादा ड्राई हो जाती है ये सब्ज़ी, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने होममेड गरम मसाला डाला है, मैंने इसलिए कोई खड़े मसाले नहीं डाले थे। और हाँ, आधा चम्मच मैंने डाली है कसूरी मेथी। ये मैंने भून के रखी हुई है, थोड़ी सी क्वांटिटी में कसूरी मेथी को भून करके हल्का सा क्रश करके रखा हुआ है, तो इजी हो जाता है जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं टाइम पर, थोड़ी थोड़ी सी फिर भूनना भी नहीं पड़ता। और भुनी हुई कसूरी मेथी डालना एक बहुत शानदार टिप होती है। आप खुद हमेशा इस बात को देखेंगे कि सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा अरोमा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी की। और लास्ट में डाला है ताज़ा धनिया पत्ता। फ्रेश धनिया की तो भाई बात ही अलग है, सारे मसाले एक तरफ, हरा धनिया एक तरफ वो, और सब्ज़ी तैयार हमारी। बहुत ही टेस्टी घर की सब्ज़ी। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते, बिल्कुल नहीं, ना इसमें मलाई है, ना क्रीम है, ना काजू है और सिंपल सी सब्ज़ी है, पर बहुत टेस्टी है। ये दही मैंने कल जमाई थी और फ्रेश दही है, हाँ दही फ्रेश है। और अब मैंने इसको ब्लेंडर जार में लिया है, 1 कप से थोड़ी ज़्यादा रही होगी अंदाज से, क्योंकि मैंने नापा नहीं है। दही डाली है, उसमें पानी डाला है, थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दिया क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आया है, और थोड़े से धनिया पत्ता, ताज़े पत्ते डाले हैं दही के साथ में। और हाँ, लास्ट में डालेंगे ताज़ा पुदीने के पत्ते। तो पुदीना, धनिया और करी पत्ता ये तीनों हैं आज इसमें, और नमक डाला है, फिर साथ में डाला है रायता मसाला। ये रायता मसाला 2 in 1 है, ये मसाला छाछ भी बन जाता है, रायता मसाले में रायते का भी काम कर लेता है जब हमें रायता बनाना होता है। तो ये एक मसाले 2 रेसिपी में मैं यूज़ करती हूँ। अब सभी को डाल करके ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंडर में ब्लेंड करने का मेन मकसद था हरा धनिया, पुदीना और करी पत्ता को मिक्स करना। अदरवाइज़ तो ये हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड हो जाती है छाछ। और ये हमारी मसाला छाछ रेडी है। ये जो हमने रायता मसाला डाला है, इसमें ढेर सारे मसाले हैं जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और खाने के बाद ये मसाला छाछ पीने के बाद भाई साहब जो नींद आती है, खाना डाइजेस्ट होता है, इस सुकून मिलता है। करवट बदल बदल कर अगर सोना हो तो इन गर्मियों में 2 चीज़ें करो, दाल चावल खाओ भरपेट, या सब्जी चावल जो भी खाना है, उसके बाद आम खाओ, और भाई वो ठंडा ठंडा छाछ पी लो, फिर तो 2 से 6 कब बजेंगे पता नहीं चलेगा। बिस्तर में ही करवट बदल बदल के नींद लेते रहो, क्योंकि गर्मी में कहीं घर से बाहर निकलना तौबा। अपने घर में बढ़िया अपना जो भी कूलर, पंखा, एसी जो तुम्हारे घर है उसमें अपना एक कमरे में एक कोने में पड़े रहो, खाओ, सो, प्रभु के गुण गाओ, बस उसी में भलाई है। सच में यार आतंक है गर्मी का। तो फिलहाल हम कहाँ पर थे चावल बनाने में ना। चावल छोटे कुकर में धुल करके साफ़ पानी डाल के मैंने हल्का सा नमक और 1 चम्मच घी डाला था, क्योंकि घी डालने से चावल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। कभी आप पतीले या कढ़ाई में भी घी चावल बना रहे हो, जब चावल ऑलमोस्ट पकने लग जाए ना, लास्ट में आप 2 चम्मच घी डालो और मिक्स कर लो, इतनी अच्छी खुशबू और स्वाद होता है ना गरम गरम चावल में घी डालने का। तो चूँकि कुकर में पहले ही सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए डाल देती हूँ मैं पहले ही, और लेकिन फ़र्क पड़ता है स्वाद में। और इसके बाद रोटियां बनानी शुरू। रोटियां जैसे ही बनी, गिनती की रोटियां बन रही हैं आजकल, क्योंकि वही है, एक बार रोटी खा ली गई, 2-2 रोटियां नाश्ते में हो जाती हैं, फिर अपना दोपहर में सब्जी चावल, दाल चावल जो होता है वो वाली शिफ्टिंग होती है। और फिर आम, और जो बताया ना आम और बटर मिल्क, बस कर बदल के लेटो, वही वाले हाल है। और हंसी भी आ रही मुझे बोलते हुए, लेकिन ये सच है। ये मैंने एक रील देखी थी, तब मैं सोच रही थी कि ये बात तो बिल्कुल सच है यार। जब से ये नशा शुरू हुआ है यही हाल आलम है। 6 बजे तक बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। एक बार पूरा खाना बना लिया, भले ही खाओ उसको 2 बार, 2 बैचेस में, मतलब एक बार में पूरा खाना नहीं खाना, हैवी हो जाता है आजकल। तो आप रोटी सब्जी खा लो, फिर सब्जी चावल खा लो। तो हम शुभ में ऐसे ही करते हैं। और हमारा सिंपल और टेस्टी वाली लंच थाली, देखो आम भी है, 2 डेंजर चीज़ें इस गर्मी में खाने के साथ, चाय खाने के बाद आम, और ये मसाला छाछ, इन दोनों में वो चमत्कार है ये एक दवा है सोने का। जिनको नींद नहीं आ रही हो ना, ये आज मैंने एक सीक्रेट शेयर किया। टिप तो मैं बहुत बार शेयर करती हूँ, कुकिंग टिप, ये नींद का टिप है। दाल चावल या सब्जी चावल जो भी खाना है वो खाओ भरपेट, ठीक है, फिर आप आम खाओ
और मसाला छाछ पियो। ये 2 चीज़ें डेंजर है नींद के लिए। हाँ, अगर नहीं सोना है तो इन दोनों को हटा दो प्लेट से और अगर सोना चाहते हैं दोपहर में गर्मी के दिनों में, कहीं बाहर जाने का मन ना करे, घर में बस अपने पड़े हैं, भैया अपने घर में सुख है ना। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।